हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आशुतोष सिंह चौहान और हम लोग आ चुके हैं अपने न्यू वीडियो लेक्चर पर, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं डी फार्मेसी सेकेंड ईयर के जो हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी नामक सब्जेक्ट है, उसका जो लास्ट चैप्टर है 12th, उसमें आता है मेडिकेशन एरर। तो हम लोग उसके बारे में आज दोस्तों बात करने वाले हैं। तो बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। मेडिकेशन एरर क्या होती हैं? तो देखो, यहाँ पर इंट्रोडक्शन में दिया गया है कि मेडिकेशन error are a common and preventable cause of patient harm which can occur at any stage during the medication order and delivery pathway, particularly at the time of prescribing। मतलब मेडिकेशन एरर क्या है? यह एक कॉमन और प्रिवेंटेबल कॉज है। मतलब यह एक कॉमन कॉज होता है जो जिसके कारण एरर हो जाती हैं, और हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ये प्रिवेंटेबल कॉज है। मतलब इसको हम लोग प्रिवेंट भी कर सकते हैं। अब देखो, मेडिकेशन एरर अगर किसी भी पेशेंट को होगी तो मतलब क्या होगा, वहाँ पर पेशेंट को हार्म तो होना स्वाभाविक सी बात है। मतलब वहाँ पर अगर हम लोग कोई भी दवा जो चीज़ें ले रहे हैं, अगर वो चीज़ें गलत हैं या मेडिकेशन जो हम लोग ले रहे हैं वो गलत हैं, तो वो क्या करेंगी, कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट देंगी। तो इसको जो ये मेडिकेशन एरर है, इसको हम लोग एडवर्स एरर के रूप में भी समझ सकते हैं। तो मेडिकेशन एरर कैसे हो सकती है, अब वह उसकी क्या क्या स्टेजें हैं उनके बारे में जानते हैं। तो वो मेडिकेशन एरर है वो एनी स्टेज, मतलब क्या है, किसी भी स्टेज पर हो सकती है। वो स्टेज कहाँ पर हो सकती है, चाहे वहाँ पर हम लोग मेडिकेशन का ऑर्डर कर रहे हों, यानी मेडिकेशन को हम लोग वहाँ पर लिख रहे हों, या वहाँ पर हम लोग मेडिसिन की डिलीवरी कर रहे हों, या पर्टिकुलरली एट द टाइम ऑफ प्रिस्क्राइबिंग, या हम लोग उस समय वहाँ पर जो मेडिसिन है उसको क्या कर रहे हो, प्रिस्क्राइब कर रहे हों। तो चाहे वहाँ पर प्रिस्क्राइब कर रहे हों मेडिसिन, तो वहाँ पर भी एरर हो सकती है, या हम लोग जो मेडिसिन डिलीवरी कर रहे हैं वहाँ पर भी एरर हो सकती है, या हम लोग कहें जो मेडिकेशन का ऑर्डर दे रहे हैं वहाँ पर भी एरर हो सकती है। तो ये एरर कहीं पर भी हो सकती है, डॉक्टर के द्वारा भी हो सकती है, फार्मासिस्ट के द्वारा भी हो सकती है, पेशेंट के द्वारा भी हो सकती है, या जो उसका केयर गिवर है उसके द्वारा भी हो सकती है। तो वो ऐसी एरर क्या कहलाती है, मेडिकेशन एरर कहलाती हैं। और मेडिकेशन एरर क्या होती हैं, इनको हम लोग एडवर्स इफ़ेक्ट की तरीके भी ट्रीट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो अगर आप में जो दवा का डोज गलत होगा या दवाएं आपको गलत चलेंगी, तो वहाँ पर आपको कोई रिजल्ट नहीं आएगा। इसके कारण जो भी एरर होगी उस एरर को हम लोग मेडिकेशन एरर के नाम से जानने वाले हैं। फिर यहाँ पर क्या बताया गया है, मेडिकेशन एरर कैन बी डिक्रीज्ड बाय एन एक्यूरेट एंड टाइमली मेडिकेशन हिस्ट्री। तो जो मेडिकेशन एरर हैं उनको हम लोग कैसे डिक्रीज़ कर सकते हैं, उनको हम लोग डिक्रीज़ कर सकते हैं एक्यूरेट और टाइमली मेडिकेशन हिस्ट्री। मतलब एक पर्याप्त या एक हम लोग कहें एक उचित मेडिकल हिस्ट्री के द्वारा। तो जब वो सारी मेडिकल हिस्ट्री ले ली जाएगी तो उसको हम लोग जो थेरेपी दे रहे थे, जिसके द्वारा हम लोग इलाज कर रहे थे, उसको क्या करेंगे, जो मेडिकेशन हिस्ट्री निकल के आई है उसको कंपाइल करेंगे और अपनी थेरेपी को क्या करेंगे, ऑप्टिमाइज करेंगे। मतलब नए तरीके से उसको नया ढंग देंगे, और वहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग इम्प्रूविंग द पेशेंट सेफ्टी, और वहाँ पर पेशेंट की जो सेफ्टी है उसको क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ा भी समझ में आया है तो अब जो मेन टॉपिक है अब वो शुरू हो रहा है। तो हम लोग वहाँ पर आते हैं डेफिनेशन पर। तो डेफिनेशन पे यहाँ पर क्या बताया गया है, डेफिनेशन पे बताया गया है कि जो मेडिकेशन एरर है वो क्या है, उसकी डेफिनेशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि एन एरर इज़ डिफाइंड एज द फेलियर आर ऑफ ए प्लान्ड एक्शन टू बी completed as intended or the use of a wrong plan to the achieve ऑन एम। मतलब यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो मेडिकेशन एरर है उसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि या तो क्या हो गया है, फेलियर ऑफ प्लान्ड एक्शन। मतलब जो डॉक्टर ने प्लान किया था कि मान लो इस पेशेंट को ये बीमारी है, अगर वह प्लान जो उसने बनाया वही फेल हो गया तो क्या हो जाएगा, मेडिकेशन एरर हो जाएगी। या हम लोग कहें कि हम लोगों ने क्या किया, रॉन्ग प्लान बना लिया, मतलब प्लान ही पूरा गलत बना लिया, तो उसके कारण जो हम लोग दवा दे रहे हैं तो उन दवाओं का जो इफ़ेक्ट आ रहा है उसके कारण भी जो चीज़ें होंगी वो चीज़ें क्या कहलाएंगी, मेडिकेशन एरर कहलाई होंगी। तो आई होप आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप समझ में आ रही होंगी। अगर आपको और भी चीज़ें आप समझ में नहीं आ पाई हैं तो चीज़ें अब आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगी। तो अब हम लोग यहाँ पर आते हैं स्टेजेस ऑफ एरर। तो मतलब जो मेडिकेशन एरर की जो कौन कौन सी स्टेजेस हैं, मतलब मेडिकेशन एरर किन किन स्टेजेस पर हो सकती है उसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। तो वहाँ पर लिखा हुआ है फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ एरर्स अकर इन द प्रोसेस ऑफ केयर। तो ये जो नीचे कुछ दी गई
स्टेजेस हैं जिसके कारण क्या हो सकता है, मेडिकेशन एरर हो सकती है। तो वह कौन कौन से स्टेजेस हैं जहाँ पर क्या हो सकता है, मेडिकेशन एरर हो सकती है। तो उनमें सबसे पहली कौन सी है स्टेज आती है, डायग्नोस्टिक एरर। तो डायग्नोस्टिक एरर का क्या मतलब होता है, डायग्नोस्टिक जो चीज़ें हैं उनकी में गलती होने के कारण क्या हो जा रहा है, मेडिकेशन एरर आ जाएगी। क्यों आ जा रही, क्योंकि डायग्नोस्टिक का क्या मतलब होता है, वहाँ पर आप कोई भी चीज़ें जांच कराने गए हो। मान लीजिए आप अपना वहाँ पर ब्लड जांच कराने गए हो, ठीक है, आपने ब्लड जांच कराई, मगर क्या हुआ, या तो ब्लड जांच आपकी बदल गई, या ब्लड जांच आपकी टाइम के बाद आई, या ब्लड जांच क्या हुई आपकी इनएक्यूरेट आ गई। तो उन सब चीज़ों की वजह से जो भी चीज़ें आएंगी या जो भी चीज़ें डायग्नोसिस की जाएंगी वो तो गलत होंगी, क्योंकि अगर जब जांच ही गलत है, यानी जब डायग्नोस्टिक ही गलत है तो डायग्नोसिस गलत होगी। जब डायग्नोसिस गलत होगी तो सीधी सी बात है कि वहाँ पर जो हम लोग दवाएँ चलाएँगे वो दवाएँ भी कैसी होंगी, गलत होंगी। तो जब हम लोग गलत दवाएँ खाएँगे तो वहाँ पर क्या होगा, हम लोगों के शरीर में कुछ ना कुछ हार्म आएगा। जैसे लीवर सिरोसिस हो सकती है, लीवर फेलियर हो सकता है, रीनल फेलियर हो सकता है, या रीनल वर्कलोड हो सकता है, या हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकती है, या बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हो सकता है, या कोई टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो यहाँ पर देखो डायग्नोस्टिक में हम लोगों ने एग्जांपल लिया है कि एरर इन द डायग्नोसिस, मतलब डायग्नोसिस में होने वाली एरर के कारण जो मेडिकेशन एरर हो रही है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग डायग्नोस्टिक एरर कहते हैं। तो इसके एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें तो एग्जांपल में यहाँ पर ये दिया गया है कि एरर और डिले इन डायग्नोसिस, मतलब ये तो डायग्नोसिस में क्या हो गया है, एरर हो गया है, या हम लोगों ने वो जो बीमारी है उसको जो पहचानने में क्या कर दी है, देरी कर दी है। तो इस प्रकार की जो एरर होती हैं वो डायग्नोस्टिक एरर कराती हैं। मतलब डायग्नोसिस संबंधित जो भी होने वाली एरर्स हैं, चाहे वो डायग्नोस्टिक टूल के द्वारा की गई हों, चाहे वो डॉक्टर के द्वारा की गई हों, वो सारी एरर क्या कहलाती हैं, डायग्नोस्टिक एरर कहलाती हैं। और इन्हीं डायग्नोस्टिक एरर के कारण भी क्या होता है, मेडिकेशन एरर हो जाती है। या हम लोग कहें यूज़ ऑफ आउटमोडेड टेस्ट और थेरेपी, या हम लोग बहुत पुरानी आउटडेटेड चीज़ें ले रहे हैं, या हम लोगों ने बहुत पुराने इंस्ट्रूमेंट ले लिए हैं, उनके द्वारा हम लोग चीज़ों को सेटिस्फाई करना चाहते हैं और वो चीज़ें गलत हैं, तो उसके कारण भी क्या होता है, मेडिकेशन एरर आ जाती है। या हम लोग उसके बाद कहें कि फेलियर टू एम्प्लॉय इंडिकेटेड टेस्टेड, मतलब हम लोगों ने जो टेस्ट लिखा था वो टेस्ट नहीं हो पाए हैं समय पर, उसके कारण भी क्या हो सकता है, इस प्रकार की चीज़ें आ सकती हैं। दूसरा स्टेज क्या है, दूसरा स्टेज है ट्रीटमेंट का। मतलब जब क्या होता है, अगर मान लो आप कोई ट्रीटमेंट किसी भी पेशेंट को कर रहे हो और अब वह ट्रीटमेंट का जो मान लो कोई ट्रीटमेंट का आपने प्लान बनाया, वो प्लान फेल हो जा रहा है, और आपने मान लीजिए प्लान बनाया किसी आदमी को पेट दर्द हो रहा है, ठीक है, तो पेट दर्द हो रहा है उसका, अब पेट दर्द किसी भी कारण से हो सकता है, उसके किडनी स्टोन भी हो सकता है, उसको वहाँ पर क्या हो सकता है, वहाँ पर उसको गाल ब्लैडर स्टोन भी हो सकता है, या हम लोग कहें उसको एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है, या हम लोग कहें उसके इनलार्ज लीवर हो गया है, या हम लोग कई तरीके से कह सकते हैं कि वहाँ पर क्या हो गया है, एब्डोमिनल पेन हो गया है। मगर अगर मान लीजिए किडनी स्टोन के कारण दर्द हो रहा था उसके पेट में, और आपने वहाँ पर जो एनेसाइड है या हम लोग कहें पेट दर्द की दवाएं दी हैं, तो मतलब आपने वहाँ पर क्या किया है, वहाँ पर ट्रीटमेंट गलत डिज़ाइन कर दिया है। तो उसके कारण जो भी एरर आएंगी वो क्या कहलाएंगी, मेडिकेशन एरर कहलाएंगी। और वह किस टाइप की मेडिकेशन एरर कहलाएंगी या किस स्टेज की मेडिकेशन एरर कहलाएंगी, तो वह ट्रीटमेंट एरर मेडिकेशन एरर कहलाएंगी, या ट्रीटमेंट मेडिकेशन एरर कहलाने वाली हैं। तो अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, एरर इन द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑपरेशन प्रोसीजर और टेस्ट। मतलब हम लोगों ने कोई ऑपरेशन किया, मतलब कोई भी प्रक्रिया की, उस प्रक्रिया पर हम लोगों ने क्या किया, जो अपना हम लोग परफॉर्म कर रहे थे या जो हम लोग अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे वही गलत हो गई, या हम लोग जो प्रोसीजर यूज़ कर रहे हैं ट्रीटमेंट का वो प्रोसीजर ही पूरा गलत है, तो उसके कारण भी जो चीज़ें आएंगी वो भी किसके अंदर आएंगी, मेडिकेशन एरर की स्टेज के अंदर आ जाएंगी। या हम लोग कहें उसके आगे यहाँ पर क्या बात कही गई है, एरर इन एडमिनिस्ट्रिंग द ट्रीटमेंट, मतलब जो हम लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो ट्रीटमेंट जो हम लोग उस पेशेंट को एडमिनिस्टर कर रहे हैं वो जो ट्रीटमेंट है वही गलत हो जा रहा है, जो मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वही गलत हो जा रहा है। या हम लोग कहें कि जो इंजेक्शन आईएम रूट से देना था वो हम लोग आईवी रूट से दे रहे हैं, तो उसके कारण जो भी चीज़ें आ रही हैं वो चीज़ें क्या हो रही हैं, वो चीज़ें भी मेडिकेशन एरर के अंदर आ जा रही हैं। फिर हम लोग उसके आगे यहाँ पर एक चीज़ दी गई है कि एरर इन डोज और मेथड ऑफ यूजिंग ए ड्रग, या हम लोग क्या करें, या हम लोग उसका किसी पेशेंट का मान लो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो अब वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची आई है और वो बच्ची की उम्र 13 साल है और उसका जो बॉडी वेट है वो 30
किलो बॉडी वेट का है और आपने उसको वहाँ पर डोलो 650 TDS दे दी, मतलब या हम लोग कहें उसको वहाँ पर आपने पैरासीटामॉल 650 mg दिन में 3 बार दे दी। तो अब क्या हो गया, देखो वहाँ पर हम लोगों ने डोज की गलती की कि नहीं की। वहाँ पर जो बच्चा है उसको तो हम लोग पूरी डोलो या हम लोग पूरी जो पैरासीटामॉल है वो 650 mg दे नहीं सकते हैं। तो जो डोज में एरर आ गई है या जो हम लोग मेथड यूज़ कर रहे हैं इलाज करने का, ये जो हम लोग दवा को जो इंट्रोडक्शन कर रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों के कारण जो भी गलतियाँ आ रही हैं, जो ट्रीटमेंट हम लोगों को गलत हो जा रहा है, उसके कारण जो भी एरर आने वाली हैं वो भी क्या आएंगी, मेडिकेशन एरर में आएंगी। उसके बाद क्या है, प्रिवेंटिव। अब ये तीसरी स्टेज है कैसी, प्रिवेंटिव। तो प्रिवेंटिव स्टेज कब होती है, जब हम लोग किसी भी चीज़ का प्रिवेंशन करना चाहते हैं मगर वो प्रिवेंशन हो नहीं पाता है और उसके अलावा जो दूसरे एडवर्स इफेक्ट आ जा रहे हैं, उन सब चीज़ों को हम लोग प्रिवेंटिव स्टेज के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा, मेडिकेशन एरर होगी। तो किस प्रकार की मेडिकेशन एरर होगी, हम लोग उसको एग्जांपल समझते हैं। तो देखो यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है। एग्जांपल में क्या बताया गया है कि फेलियर टू प्रोवाइडिंग, सॉरी यहाँ पर गाइस प्रोवाइडिंग है, फेलियर टू प्रोवाइडिंग प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट, मतलब हम लोगों को ये पता नहीं चल पाया कि हम लोगों को यहाँ पर बचाव के लिए कौन सी दवाएं देनी चाहिए। जैसे मान लो अगर किसी पेशेंट को क्या हो जा रहा है, किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन हो जा रहा है, तो हम लोग उससे क्या कहेंगे, आप वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा यूरिनेशन कराना चाहेंगे। या हम लोग कहें किसी भी पेशेंट को क्या हो जा रहा है, माइग्रेन हो जा रहा है, तो वहाँ पर माइग्रेन की प्रोफाइलेक्सिस के लिए हम लोग क्या देते हैं, माइग्रेन की प्रोफाइलेक्सिस के लिए हम लोग दोस्तों देते हैं वहाँ पर प्रोपेनोलॉल देते हैं, प्रोपेनोलॉल देते हैं। तो अगर हम लोग वहाँ पर जो प्रिवेंशन है अगर वो नहीं कर पा रहे हैं या हम लोग प्रोफाइलेक्सिस नहीं कर पा रहे हैं, उसके कारण जो भी डिसीज़ हो रही है वो किस स्टेज के अंतर्गत आ रही है, प्रिवेंटिव स्टेज के अंतर्गत आ रही है। और अगर हम लोग किसी भी बीमारी को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, प्रिवेंट नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जा रहा है, वहाँ पर हम लोगों को दिक्कत आ जा रही है, हम लोगों को दवाई खानी पड़ रही है और उसके कारण जो भी एरर आएंगी वो कैसी एरर होंगी, मेडिकेशन एरर होंगी। या हम लोग कहें इसी प्रिवेंटिव एरर में हम लोग किसी पेशेंट की मॉनिटरिंग नहीं अच्छे से कर पा रहे हैं। मॉनिटरिंग का मतलब कैसे अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, मान लो कोई पेशेंट आपका बुजुर्ग है या बीमार है, हम लोगों ने कहा या डॉक्टर ने कहा कि आपको ये दवा सुबह देनी है, तो अब आप क्या कर रहे हैं, वो दवा सुबह न ले करके आप लोग शाम को ले रहे हैं या दोपहर को ले रहे हैं। तो उसके कारण जो भी एरर आएंगी वो किस प्रकार के स्टेजेस के अंतर्गत आएंगी, प्रिवेंटिव स्टेजेस के अंतर्गत आएंगी। या हम लोग कहें इनएडुकेट फॉलो अप ऑफ ट्रीटमेंट, जैसे अगर मान लीजिए इनएडुकेट का मतलब क्या होता है, अपर्याप्त। तो जो फॉलो अप चलना था, मतलब जो ट्रीटमेंट आपने कहीं से करवा रहे हैं उसके बाद जो फॉलो अप चलता है, मतलब लगातार ये 2 दवाएँ चलती हैं। जब हम लोग कहें किसी आदमी को हाइपरटेंशन हो गया है और उसको वहाँ पर बीपी की दवाएं लिखी गई हैं और अगर वह फॉलो अप रेगुलर नहीं कर रहा है तो वहाँ पर चीज़ें क्या होंगी, उसका बीपी फिर से बढ़ जाएगा और हो सकता है इस बार उसका बीपी ज़्यादा बढ़ जाए। तो उसके कारण जो भी दिक्कतें आने वाली हैं या उसकी जो दिक्कतें आ सकती हैं या जान जा सकती है, जो भी चीज़ें हैं वो जो जिस स्टेज में आती हैं वो भी किस स्टेज में आती हैं, प्रिवेंटिव स्टेज पर आती हैं। तो आई होप आपको कुछ चीज़ें अब समझ में आने लगी होंगी। तो उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने लिखा हुआ है कि इनएडुकेट फॉलो अप ऑफ ट्रीटमेंट में अगर आइसोनियाजिड किसी भी पेशेंट को जो ट्यूबरकुलोसिस में चलती है उस पेशेंट को दी जा रही है और वह पेशेंट मेडिकल एडहेरेंस के कारण वह दवा नहीं खा पा रहा है या उस दवा का कॉस्ट ज़्यादा होने के कारण वह दवा नहीं खा पा रहा है या पैसा ना होने के कारण वह आइसोनियाजिड की 2 या 3 डोज या 1 डोज मिस कर दे रहा है, तो वहाँ पर क्या हो जा रहा है, आइसोनियाजिड रजिस्टर कर जा रही है, जिसके कारण क्या होगा, भविष्य में जो आइसोनियाजिड उसको दोबारा दी जाएगी तो वहाँ पर उसको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो भी एरर आएंगी वो कैसी एरर आएंगी, प्रिवेंटिव एरर आएंगी। और इन प्रिवेंटिव एरर के कारण जो होने वाले जो कॉम्प्लिकेशन आएंगे उन सभी कॉम्प्लिकेशंस को हम लोग क्या टर्म करेंगे, हम लोग मेडिकेशन एरर के नाम से टर्म करेंगे। उसके बाद जो चौथी चीज़ यहाँ पर बताई गई है, चौथी चीज़ बताई गई है अदर्स। जो चौथी स्टेज है वो अदर है। अदर में क्या है, फेलियर टू कम्युनिकेशन ऑफ डॉक्टर, मतलब आप डॉक्टर के पास गए और आपने डॉक्टर को सारी चीज़ें नहीं बताई। मान लीजिए आपका लीवर डैमेज था, आप डॉक्टर के पास गए हैं, आपने डॉक्टर को ये बताया कि सर मुझे फ़ीवर आ रहा है और बहुत फ़ीवर आ रहा है, मैंने ये दवाएँ ली हैं, मुझे फ़ीवर कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर को तो आपको पता नहीं है, डॉक्टर के पास तो आपकी मेडिकल हिस्ट्री है नहीं, तो डॉक्टर क्या करेगा, आपको कुछ चीज़ें प्रिस्क्राइब कर देगा। मगर अगर उसको पता होता कि आपको क्या है, लीवर फेलियर है, तो वो क्या करता, वो
ये करता कि आपको वहाँ पर पैरासीटामॉल की जो डोज है वो कम कर देता, या उसके अलावा जो लीवर क्लियरेंस जिन ड्रग का नहीं होता उस प्रकार की किसी भी ड्रग से आपका फीवर वहाँ पर वो उतार सकता था। मगर आपने क्या किया, फेलियर टू कम्युनिकेशन ऑफ डॉक्टर टू पेशेंट, मतलब हम लोग कहें कि डॉक्टर और जो पेशेंट के बीच में कम्युनिकेशन है, डॉक्टर अच्छे से चीज़ें नहीं पूछ पाया, या आप डॉक्टर को अच्छे से सारी चीज़ें नहीं बता पाए कि आपको शुगर है, कि आपको बीपी है, या कुछ भी चीज़ें हैं, और उस कारण से जो दवाएं दी गई और उन दवाओं ने अपना साइड इफ़ेक्ट दिया, तो उस प्रकार की जो एरर आएगी वो अदर्स में एरर आएगी, वो अदर स्टेजेस में एरर आएगी। तो यह एरर कई प्रकार से हो सकती है। पेशेंट और डॉक्टर के मिसकम्युनिकेशन की वजह से भी हो सकती है, पेशेंट और फार्मासिस्ट के मिसकम्युनिकेशन की वजह से भी हो सकती है, पेशेंट और फार्मासिस्ट और फिजिशियन यानी डॉक्टर की जो कम्युनिकेशन है उसकी वजह से हो सकती है। तो मतलब यहाँ पर लैक ऑफ कम्युनिकेशन वजह बन रहा है अदर्स में। या हम लोग कहें इक्विपमेंट फेलियर, जैसे मान लीजिए आप लोग इक्विपमेंट फेलियर में क्या होता है, जैसे मान लो आप बीपी का चेकअप करवाने गए, अब वहाँ पर बीपी क्या हो रहा है, वहाँ पर बीपी आपका मान लीजिए इक्विपमेंट गड़बड़ था, उसके कारण बीपी आपका गलत नप गया। मान लो बीपी आपका था हाई और वहाँ पर उन्होंने नाप दिया बीपी आपका लो, क्योंकि इक्विपमेंट एरर हो रही ना वहाँ पर। तो जब इक्विपमेंट एरर के कारण जब यहाँ पर ये सारी गलतियाँ आ रही हैं, तो उसके कारण भी क्या हो रहा है, आपको जब लो बीपी आ रहा है और आपको चक्कर भी आ रहे हैं, तो आपको दूसरी दवाएं दी जाएंगी जिससे आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। उस कारण से जो एडवर्स इफेक्ट आएंगे, उन सब एडवर्स इफेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, मेडिकेशन एरर के नाम से टर्म करेंगे। मतलब अगर ओवरऑल बात करें तो मेडिकेशन एरर क्या है, मेडिकेशन एरर जो है एक प्रिवेंटेबल एरर है, मतलब हम लोग उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। मगर जो हम लोग दवा खाते हैं या दवा खाने के समय जो भी गलतियां होती हैं, मान लीजिए हम लोगों ने ज़्यादा दवा खा ली, या हम लोगों ने दवा नहीं खाई, या कोई डोज मिस हो गई, या हम लोगों ने कम दवा खाई, तो इस कारण से जो हम लोगों को रिजल्ट उस मेडिकेशन का मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, या उससे कम रिजल्ट मिल पा रहा है, या कोई अदर रिजल्ट उसके साथ में आ जा रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग उनको मेडिकेशन एरर नाम से टर्म करते हैं। तो आई होप अब आपको मेडिकेशन एरर समझ में आ गई होगी। तो अब देखो यहाँ पर अगली जो हेडिंग दी गई है, टाइप्स ऑफ मेडिकेशन एरर, मतलब कितने प्रकार से मेडिकेशन एरर हो सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो टाइप दिया गया है वो है प्रिस्क्राइबिंग एरर। तो मतलब जो टाइप है वहाँ पर क्या है, प्रिस्क्राइबिंग में, मतलब आप ये बाय प्रिस्क्राइबर के द्वारा होती है। मतलब आप डॉक्टर के पास गए, आपने चीज़ों को छुपाया और वहाँ पर डॉक्टर ने क्या किया, जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा वहाँ पर एरर हो गई। अब वो एरर क्यों हो गई, आपकी मिसकम्युनिकेशन की वजह से, आपने डॉक्टर को चीज़ें अच्छे से बताई नहीं खुल करके, या डॉक्टर ने आपकी डायग्नोसिस अच्छे से नहीं करवाई, या डॉक्टर ने आपकी डोज को बढ़ा दिया, या डॉक्टर ने आपको आपकी जो डायग्नोसिस है उसको क्या कर दिया, रॉन्ग तरीके से समझा, या जो डॉक्टर ने ट्रीटमेंट का आपके प्लान बनाया है वो गलत प्लान बना दिया। उसके कारण जो होने वाली एरर्स हैं या मेडिकेशन एरर्स हैं वो किस टाइप में आ जाएंगी, वो प्रिस्क्राइबिंग एरर में आ जाएंगी। उसके बाद क्या है, ओमिशन। तो ये ओमिशन का मतलब क्या होता है, चूक होता है। तो ये जो टाइप्स ऑफ मेडिकेशन एरर का अगला पार्ट है, यानी हम लोग कहें सेकंड पार्ट है। तो देखिए ये फर्स्ट पार्ट हो गया और ये ओमिशन सेकंड पार्ट हो गया। तो ओमिशन में क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पेशेंट से भी गलती हो सकती है या फार्मासिस्ट से भी गलती हो सकती है। मान लीजिए कोई एक केयर गिवर है, वो अपने बच्ची को भी दिखाने ले गया है डॉक्टर को, और अपनी वाइफ को भी दिखाने ले गया है। अब वो क्या करता है, बच्ची और वाइफ की जो दवाएं हैं वो एक ही मेडिकल स्टोर से लेता है, और वो दोनों पर्चे की दवाएं एक ही उसमें आ जाती हैं। अब क्या होता है, ये तो फार्मासिस्ट आपको बताना भूल गया, या आप को फार्मासिस्ट ने दवाएं बताई मगर आप उन दवाओं को पहचान नहीं पा रहे हैं। तो वो जो माँ वाली दवाएं थी वो बच्ची को, और बच्ची वाली दवाएं माँ को दे रही हैं। तो उस जो चूक के कारण होने वाली एरर हैं, क्योंकि देखो जब बच्ची को माँ की दवाएं दी जाएंगी तो वहाँ पर क्या होगा, कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट आएंगे। तो उसके कारण जो मेडिकेशन एरर होगी वो किस टाइप की एरर होगी, ओमिशन टाइप की एरर हो जाएगी। समझ में आ गया दोस्तों। उसके बाद क्या है, रॉन्ग टाइम। मतलब अगर मान लो ये पेशेंट के द्वारा ये जो एरर होती है, ये जो टाइप है एरर का, ये पेशेंट के द्वारा होती है। मान लीजिए आपको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, जैसे मान लो पेंटोप्राजोल है या लैंसोप्राजोल है, ये सारी दवाएं लिखी गई। अब ये आपको बताई गई कि आपको खाने के आधे घंटे पहले लेना है। आपने क्या किया, उन दवाओं को आधे घंटे बाद ले लिया खाने के, या खाने के बाद ले लिया। उसके बाद आपने एंटीबायोटिक्स ले ली, एनेसाइड्स ले ली। तो जो
प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का जो रोल था, अब वो रोल तो आपको या रिजल्ट था वो रिजल्ट तो आपको मिलेगा नहीं। तो क्या होगा वहाँ पर ये जो मेडिकेशन एरर हो रही वो किस टाइप की मेडिकेशन एरर के अंतर्गत आएगी, रॉन्ग टाइम के अंतर्गत आएगी। मतलब आपने वहाँ पर जो दवाएं हैं वो गलत कंज्यूम की हैं या गलत समय में दवाएं ली हैं, इसी कारण जो भी मेडिकेशन एरर आ रही है, यानी मेडिकेशन में जो भी रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं उस प्रकार की जो मेडिकेशन एरर हो रही है वह किस प्रकार की होगी, रॉन्ग टाइम होगी। अगला जो चौथा पॉइंट है वो कैसा है, जो अगर हम लोग कहें चौथा टाइप जो है वो किस प्रकार की मेडिकेशन एरर का टाइप है, अनऑथराइज्ड ड्रग। मतलब आपको किसी डॉक्टर ने कोई ड्रग लिखी, अब मान लीजिए फार्मासिस्ट के पास वो ड्रग नहीं थी, या हम लोग कहें फार्मासिस्ट वही नाम से जो दवा था वो लाया मगर वह दवा क्या निकल गई, अनऑथराइज निकल गई या लोकल निकल गई या हम लोग कहें उसको अधोमानक निकल गई। तो वहाँ पर क्या होगा, आपको रिजल्ट तो आएंगे नहीं। जब आपको रिजल्ट आएंगे नहीं तो आप क्या कहोगे डॉक्टर के पास जा करके, सर हमने दवाएँ खाई मगर हमको रिजल्ट नहीं आ रहे। तो वहाँ पर होगा क्या जाएगा, डॉक्टर आपकी दवाएँ चेंज करेगा या हो सकता है आपके डोज को बढ़ा देगा, जिसके कारण क्या हो रहा था, जब आप अनऑथराइज ड्रग ले रहे थे तो अनऑथराइज ड्रग में भाई देखो ना क्वालिटी होती है ना क्वांटिटी होती है। तो जब ना वहाँ पर क्वालिटी है ना क्वांटिटी है तो आपको रिजल्ट तो मिलेंगे नहीं। मगर डॉक्टर ने क्या किया, इस बार दवा को ही चेंज कर दिया। डॉक्टर ने इस बार किसी अच्छी पेटेंट कंपनी की दवा आपको लिख दी और वहाँ पर क्या किया, डोज भी बढ़ा दिया। तो अब इसके कारण क्या हो गया, देखो आप अधोमानक दवाएं ले रहे थे या इलीगल दवाएं ले रहे थे जिनका रिजल्ट आपको नहीं आ रहा था, मगर जब अच्छी कंपनी की जैसे ही दवाएं लिखी गई आपको तो वहाँ पर आपको तुरंत अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे। मगर क्या होगा, जब दवाएं आप ओवरडोज में लोगे, क्योंकि आप अनऑथराइज ड्रग है तो अनऑथराइज ड्रग के कारण ओवर डोज भी हो सकता है उस दवा में, या क्या हो सकता है लोअर डोज भी हो सकता है। तो अगर ओवर डोज हो गया है तो भी आपको टॉक्सिसिटी होगी। तो उस टॉक्सिसिटी के कारण क्या होगा, आपका लीवर भी डैमेज हो सकता है या किडनी डैमेज हो जाए या आपकी हार्ट बीट बढ़ जाए। तो इस कारण से ये जो जिस प्रकार की एरर आ जा रही हैं ये मेडिकेशन एरर है। और अगर हम लोग उसके टाइप की बात करें तो वह टाइप कौन सा है, अनऑथराइज्ड ड्रग प्रिस्क्रिप्शन का टाइप आ जा रहा है। अगर हम लोग पाँचवें जो टाइप है उसकी बात करें तो वहाँ पर क्या है, रॉन्ग डोज प्रिस्क्रिप्शन। मतलब ये जो टाइप्स ऑफ मेडिकेशन एरर है वो किसके द्वारा होती है, बाय डॉक्टर के द्वारा। मान लीजिए डॉक्टर ने आपको क्या किया, प्रिस्क्रिप्शन गलत लिख दिया। मान लीजिए आपको डॉक्टर मान लीजिए कोई लेडीज़ थी वो प्रेग्नेंट थी, अब डॉक्टर को नहीं पता कि वो लेडीज़ प्रेग्नेंट है तो उसने क्या किया, उसने ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन उस लेडीज़ को लिख दी। तो अगर अब वहाँ पर हम लोग कहें रॉन्ग डोज प्रिस्क्रिप्शन का क्या मतलब है, तो रॉन्ग डोज प्रिस्क्रिप्शन का मतलब है यहाँ पर जो हम लोगों ने पिछला एग्जांपल लिया है वो एग्जांपल गलत हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर रॉन्ग डोज के बारे में बात की जा रही। डॉक्टर को आपके डोज एक्चुअल नहीं पता था या आपका बॉडी वेट उसने अंदाज से क्या किया, नापा और वो बॉडी वेट गलत हो गया तो उसने आपकी डोज को क्या कर दिया, बढ़ा के लिख दिया। मान लीजिए उसने आपको जो आपका बॉडी वेट है उसका आकलन 60 kg किया मगर आप हैं 40 kg के, और आपको वहाँ पर एंथेलमेंटिक दवाएं दी जा रही है, एंटी एंथेलमेंटिक दवाई मतलब पेट के कीड़ों की दवाएं दी जा रही। तो जब वो ओवरडोज में दी जाएंगी तो हो सकता है आपके लीवर में कुछ साइड इफेक्ट डालें या किडनी पे आपके साइड इफेक्ट डालें या आपको कोई एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन दे दें। तो इस प्रकार की जो टाइप्स ऑफ मेडिकेशन एरर आएगी वो किसके अंतर्गत आएगी, रॉन्ग डोज प्रिस्क्रिप्शन के अंतर्गत आएगी। और यह गलती जो होती है वो बाय डॉक्टर के द्वारा होती है। उसके बाद जो 6 टाइप है मेडिकेशन एरर का वो कौन सा टाइप है, रॉन्ग डोज प्रिपरेशन। मतलब ये जो एरर है वो किसके द्वारा होती है, फार्मासिस्ट के द्वारा होती है। मान लीजिए कोई ड्रग है, मान लो हम लोगों को पैरासीटामॉल 650 mg क्या करनी थी, डिस्पेंस करनी थी। अब क्या हुआ, अब जो फार्मासिस्ट है उसके पास क्या हुआ, उसके पास 500 mg की ही क्या निकली, टैबलेट्स निकली, तो उसने उनको दे दी। या हम लोग कहें जो फार्मासिस्ट है उसने जब नाप तोल किया दवाओं का तो उन्होंने जो डोज था वो जो डोज लेकर के एक्चुअल में बनाना था जो चीज़ों को उसने वो डोज क्या कर दी, गलत कर दी। तो उन डोज के कारण जो हार्म आएंगे, अगर ज़्यादा डोज होगी तो अपना टॉक्सिसिटी आ जाएगी, लीवर डैमेज हो जाएगा, किडनी फेलियर हो जाएगा, या कम डोज होगी तो हम लोगों को रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो उसके कारण जो एरर आएंगी वो किसके अंतर्गत आएंगी, टाइप्स ऑफ एरर के अंतर्गत आएंगी, रॉन्ग डोज प्रिपरेशन के अंतर्गत आ जाएंगी। उसके बाद क्या है, 7वां पॉइंट क्या है टाइप्स ऑफ एरर का, तो 7वां जो टाइप्स ऑफ मेडिकेशन एरर का पॉइंट है वो है रॉन्ग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कोई भी दवा है वो आपको सबक्यूटेनियस रूट से देनी थी, आपने उसको क्या दे दिया, IM रूट से दे दिया या IV रूट से दे दिया। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं आइवरमेक्टिन। तो जो आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन होता है वो ज़्यादातर वेटनरी मतलब जानवर में लगता है आइवरमेक्टिन। अगर ये आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन
सबक्यूटेनियस रूट से लगना था, यानी एससी रूट से लगना था, और आपका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो गलत है। मान लो आपने आईएम लगा लिया या आईवी वो इंजेक्शन लगा लिया जो सबक्यूटेनियस रीजन पे लगना था, तो क्या होगा, हो सकता है वो आपको आपके लिए लीथल हो जाए, या आपकी जान के लिए घातक हो जाए, या आपको क्या करे, विकलांग कर दे, या आपको क्या करे, कोई ऑर्गन को फेल कर दे। इसके कारण जो भी एरर आती हैं वो रॉन्ग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के कारण एरर आती हैं। फिर उसके बाद 8वीं जो एरर आ रही है वो कौन सी एरर आ रही है, 8वीं एरर आ जा रही है मॉनिटरिंग एरर। मतलब जब आपको बताया गया कि जो दवाएं हैं ये आपको खाने के बाद शुगर को नापना है, या खाने के पहले शुगर को नापना है, या इन दवाओं को क्या करना है, खाने के पहले लेना है, या इन दवाओं को खाने के बाद लेना है, या इन दवाओं को खाने के बाद क्या रिजल्ट आए, या इन दवाओं को ना खाने के बाद क्या रिजल्ट आ रहे हैं। इस प्रकार की जो मॉनिटरिंग होती है, अगर वह आप करने में सक्षम नहीं है, या आप वहाँ पर गलत रिपोर्ट दे रहे हैं, तो उस कारण जो भी एरर आएंगी, उस प्रकार की जो मेडिकेशन एरर होंगी वो मॉनिटरिंग एरर के जो टाइप है उसके अंतर्गत आ जाएंगी। जो 9th पॉइंट है वो क्या है, 9th पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कंप्लायंस एरर। तो कंप्लायंस एरर का मतलब क्या होता है, नॉट फॉलोइंग प्रोटोकॉल फॉर डिस्पेंसिंग एंड प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन। मतलब आपको कोई प्रोटोकॉल ही नहीं फॉलो करना, डॉक्टर ने क्या लिखा है या हमें क्या देना है, या डॉक्टर को ही नहीं पता कि क्या लिखना है, उसने बस लिख दिया कि आप ले लीजिए पैरासीटामॉल, और उसने लिख दिया कि ले लीजिए 325 mg, मगर एक्चुअल में आपको डोज की ज़रूरत थी 500 mg की। तो वहाँ पर क्या होगा, कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होगा। इस प्रकार के कारण जो मेडिकेशन एरर आएगी वो किस टाइप के अंतर्गत आएगी, वो कॉम्प्लायंस एरर के टाइप के अंतर्गत आने वाली है। तो दोस्तों अब हम लोग यहीं पर अपना एक वीडियो इसको समाप्त करते हैं। ये लेक्चर 1 था। इसके बाद अगर आप लोगों को सपोर्ट अच्छा रहता है, अगर आपके इन सारे वीडियोस पर व्यू अच्छे जाते हैं, तो हम ये पूरा जो टॉपिक है उसको सारा कवर करने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका हार्दिक आभार, नमस्कार।